हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जो हमारी बात करेगा, जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा, हम उसको जिताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ 2024 में सरकार बनाएगी। सीट हमारे पक्ष में आई तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से सीट अगर कोई जीतेगी कांग्रेस की तो मुरादाबाद की सीट जीतने वाली। जब फैसले को दो पक्षों में होता है, बैठता है, तो ये कहते हैं पहले असील पैसा दिए तो इसका, बाकी पे विवाद रहेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। मेरे साथ मुरादाबाद में भारी संख्या में कांग्रेस सपा के कार्यकर्ता के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारी है। समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद में क्या कुछ तैयारी है? समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथियों के साथ चलकर और समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में पूरा सहयोग करेगी अपना, और 80 की 80 सीटें पे मजबूत तैयारी है समाजवादी पार्टी की। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के 5 विधायक हैं, एक विधायक जो हैं भाजपा के हैं। मुरादाबाद अगर कांग्रेस के पाले में जाती है सीट तो क्या कुछ खास रहेगा मुरादाबाद में? देखिए, ये किसके खाते में जाती है ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके सभी के जो उच्च नेता हैं, जो हाईकमान है, ये तो उन लोगों का तय है कि कौन किसकी सीट जाती है, क्या जाती है। लेकिन इंडिया गठबंधन से आज की डेट में जनता जो है देख रही है इंडिया गठबंधन की ओर, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ 2024 में सरकार बनाएगी। जी, किन मुद्दों पर मतदान होना है इस बार? देखिए, सड़क, नाली, ये सब चीज़ें तो हो चुकी। अभी समाजवादी पार्टी ने जो अभी नगर निकाय के चुनाव हुए तो मुरादाबाद की जनता ने समाजवादी पार्टी को सब जगह से नकार दिया। तो ये एक बदलाव आ रहा है। वो बदलाव किस वजह से आ रहा है? क्योंकि जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि आप मुसलमानों का वोट तो लेंगे और मुस्लिम शब्द का आप इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। मुसलमानों पर कहीं जुल्म होगा तो आप बोलेंगे भी नहीं, आप कहीं सड़क पर निकल के नहीं आएंगे। अभी कोई ईडी की कार्रवाई जो है वो शिवपाल सिंह यादव पर हो जाए या अखिलेश यादव पर हो जाए तो पूरी समाजवादी पार्टी जो होगी वो सड़कों पर आ जाएगी। सबसे आगे खड़े होंगे मुसलमान, मुकदमे लगेंगे उनके ऊपर, जेलों में जाएंगे वो। तो ये तो एक तरीका है समाजवादी पार्टी के जो उच्च नेतृत्व है, उन्होंने मुसलमानों को एक्सप्लॉयटेशन करा लगातार। अब जो आवाम है वो लगातार ये सोच रही है कि हमें बदलाव चाहिए। बदलाव किस सेंस में चाहिए कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। जो हमारी बात करेगा, जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा, हम उसको जिताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार पार्लियामेंट में और सड़क तक मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग उठा रहे हैं, लगातार मुस्लिम मुद्दों पर बोल रहे हैं और वही बोल रहे हैं, बाकी सब लोग खामोश हैं। तो मुसलमानों में एक कम्युनिटी में एक वैक्यूम पैदा हो रहा है कि बोल ये रहे हैं, वोट हम उनको दे रहे हैं। तो पब्लिक और लोग जो हैं अब ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि जो हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में भी दलितों को बड़े ऊंचे ऊंचे पद दिए गए, लेकिन जब तक दलितों ने अपनी अलग पार्टी बना के और एक मिशन के तहत उसमें काम नहीं किया और पार्टी को खड़ा नहीं किया, संगठन नहीं बनाया, तब तक दलितों की आप हालत देख ली क्या थी और अब क्या है। अब बहुत बेहतर हो गई। ऐसे ही मुसलमानों की जब तक अपनी इंडिपेंडेंट लीडरशिप खड़ी नहीं होगी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और मुरादाबाद के अंदर, जब तक ये खड़ी नहीं होगी तब तक मुसलमानों का हल, मुसलमानों के बारे में बात करने वाला ना पार्लियामेंट में कोई होगा, ना पॉलिसी मेकिंग में कोई होगा। इसलिए अब जो चुनाव आने वाले हैं आप देखिएगा, ना समाजवादी की तरफ लोग जाएंगे ना कांग्रेस की तरफ जाएंगे। लोग कह रहे हैं गठबंधन हो गया, आज ही की खबर है, आज ही की खबर है। समाजवादी ने अपने अकेला गठबंधन जो है लोकदल के साथ करके उसकी घोषणा कर दी। ना उसके अंदर कांग्रेस शामिल है ना कोई और पार्टी शामिल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बीएसपी, असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुस्लिम लीग, बदरुद्दीन अजमल साहब, केसीआर, ये सब लोग इकट्ठा होंगे और एक नया मोर्चा बनेगा। जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कई लोगों ने मांग करी है कि मुरादाबाद की सीट कांग्रेस में जानी चाहिए और जो है प्रियंका गांधी को मुरादाबाद से चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर क्या कुछ सोचते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता? ये कांग्रेस पार्टी की जो तैयारी है वो तो देश की हर एक सीट पर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता हर प्रकार से इस चुनाव के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ देश में एक माहौल है और देश की जनता कांग्रेस की तरफ बहुत उम्मीदों की निगाह से देख रही है। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद में भी मेयर के चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से समाजवादी के बहुत ज़्यादा पार्षद वगैरह, आज हमारे पार्टी के ज़्यादातर पार्षद हैं। पूरे माहौल कांग्रेस का बन चुका है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर सीट हमारे पक्ष में आई
तो पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटर सीट अगर कोई जीतेगी कांग्रेस की तो मुरादाबाद की सीट जीतने वाली है। मुरादाबाद तो सपा गढ़ है, 5 विधायक हैं इनके पास समाजवादी पार्टी के पास। लगातार सपा की ओर से कहा जा रहा है कि सपा पे रह जाएगी सीट, कांग्रेस पे जाएगी। आम कार्यकर्ता जो ग्राउंड जीरो पे हैं, आप क्या कुछ हंस रहा है? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि हमारी तैयारी हर सीट पर, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। 2 दौर की बातचीत समाज क्या मांग रहेगी, क्या कुछ खास रहेगा? भाई हमारी तो कोशिश ये है कि कांग्रेस पार्टी को सीट छूटनी चाहिए। और रही बात अगर गठबंधन में फैसला ये होता है कि सपा को जानी चाहिए तो उसका हर एक कार्यकर्ता स्वागत करेगा। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ मुरादाबाद की तैयारी? मैं मुरादाबाद का एक नागरिक होने के नाते सीधी बात ये कहूँगा, मुरादाबाद में तैयारियाँ हों या देश में तैयारियाँ हों या उत्तर प्रदेश में तैयारियाँ हों, कुल मिला के लग ये रहा है कि हर कोई व्यक्ति आज की तारीख में, आज 20 जनवरी है, लग ये रहा है कि सभी लोग धार्मिक हो गए हैं और बड़ी कठिन है डगर पनघट की। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मुकाबला है, लेकिन बहुत कठिन मुकाबला है। और जो गठबंधन की बात चल रही है, अभी गठबंधन मुझे लगता है गठबंधन बन नहीं पाएगा, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी राह चल रहा है। बहुत मुश्किल काम है ये जो लड़ाई है। आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शन होगा उसमें जो है बहुत मुश्किल काम है भाजपा से टक्कर लेना, क्योंकि इस वक्त जो है हमें नज़र आ रहा साफ सामने, सिर्फ भगवा कलर सामने नज़र दिख रहा है। बाज़ार हो, घर हो, दरबार हो, मंदिर हो, कहीं पे भी हो, सब जगह भगवा झंडा नज़र आ रहा है। तो लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में ये तो गठबंधन एक हो नहीं पाएगा, लेकिन वो एक हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। और लग रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा ज़्यादा बाजी मारने की डगर पर चल रही है फिलहाल। आम मतदाता का ये कुछ कहना है कि भाजपा मजबूत है। अभी कांग्रेस और सपा गठबंधन में कई सारे सवाल हैं। मुरादाबाद सीट किस पे जाएगी, क्या कुछ तैयारी है आपकी? मुरादाबाद की सीट जाएगी नहीं है, समाजवादी पार्टी की सीट है। मीटिंग हुई है, उसमें जो है कांग्रेस और जो सपा है मुरादाबाद की सीट को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। लगभग फाइनल है, समाजवादी पार्टी पे रहेगी। जब फैसले को 2 पक्षों में होता है, बैठता है, तो ये कहते हैं पहले असल पैसा दे दो इसका, बाकी पे विवाद रहेगा। तो ये सीट समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी की रहेगी और गठबंधन भी लगभग हो चुका है। ये संघ के लोगों का भ्रम है पूरे देश के अंदर कि भाजपा तो आ रही है, चाहे बन जाए गठबंधन, कुछ नहीं हो रहा। ये संघ परिवार ने, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैला रखा है। कुछ एजेंट छोड़ रखे हैं जो ये कहते हुए मिलेंगे हमारी गलियों मोहल्लों में कि भारतीय जनता पार्टी आ रही, भाई क्या कितना गठबंधन हो जाए। ये एजेंट कहते फिर रहे हैं, चंटके लेके उड़ाते फिर रहे हैं गलियों में कि गठबंधन भी होगा तो क्या होगा। अरे गठबंधन जब हुआ है, चाहे वो हमारे होश के अंदर 77 में जनता पार्टी का हुआ हो तो सफाया हो गया सबका, चाहे फिर जनता दल 89 में बना हो तो सफाया हो गया सबका। अरे गठबंधन जो होने जा रहा है, इसका वोट ज़्यादा है, भारतीय जनता पार्टी का वोट कम है। की दूरी पे समाजवादी सांसद रहते हैं और यहाँ की कॉलेज की हालत देख लीजिए, समझे नहीं। और हमारा वार्ड जो है चारों तरफ कांग्रेस के 4 पार्षद हैं, वहाँ की हालत देख लीजिए, सब बुरी तरह गंदगी फैली पड़ी है। वो काम नहीं करते, ना कांग्रेस काम करेगी ना समाजवादी काम करेंगे। हाँ, अखिलेश यादव ने कहा था हम बैटरी रिक्शा देंगे मुसलमानों को, वो दे दिए। पूरे शहर में जो भी हर काम छोड़ के बैटरी रिक्शा चला रहा है, पूरा ट्रैफिक जाम है, मुरादाबाद की बुरी हालत है। इधर 100 मीटर की दूरी पर बैठे सांसद साहब, ये हालत देख लो। कोई नगर निगम कब्जा कर रहा है, कोई हाइडल वाले कब्जा कर रहे हैं, पूरा कॉलेज बेकार कर दिया। ये मुस्लिम बच्चे तो आगे करीब मुस्लिम आबादी में ये कॉलेज है, अगर इसमें नया न बनाते, इसके कम से कम इसकी हालत सही कर देते। तो ये हालत इनकी, ये लोग सिर्फ वायदे करते हैं, काम नहीं करते ये लोग। जीत के घरों में बैठे हुए, विधायक भी समाजवादी का है यहाँ पर और सांसद भी। क्या काम क्यों नहीं हुआ भाई? काम कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ काम। ये हालत देख लो, ये 100 मीटर की दूरी पे है कॉलेज, ये सांसद साहब का घर है यहाँ पर। वो निधि से कौन सा काम करा है वो दिखा दो हमें। और सांसद निधि, विधायक निधि। अखिलेश यादव ने बोला इसी गवर्नमेंट कॉलेज के तारीखी मैदान पर अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने झूठ बोला कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे। 18% में आरक्षण का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 डीएम होंगे तो 18 मुसलमान होंगे, 100 चपरासी होंगे तो 18 मुसलमान होंगे, 100 सफाई कर्मचारी होंगे तो 18 मुसलमान होंगे। आरक्षण का मतलब ये होता है, रिप्रेजेंटेशन है ये नौकरियों में। इसी तारीखी मैदान में गवर्नमेंट कॉलेज पे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने वादा किया था। आदेश हो तो इन्हें दे दीजिए, जलवा देंगे। कोई न, सब भूल गए, आदेश बोले हम नहीं देंगे, सब यादवों को दे दिया। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र है, वो खैर कानूनी कच्ची बात नहीं कह सकता। धर्म के आधार पर इंडिया गठबंधन तैयार है, बिल्कुल तैयार। कांग्रेस
और जो है आपका समाजवादी का गठबंधन है, मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता है। क्या मांग करेंगे, कांग्रेस पे सीट जाए या समाजवादी? कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस को सीट जाए। बाकी जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा उसका बाहें फैलाकर हम स्वागत करेंगे। मुरादाबाद जनपद में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पदाधिकारियों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।